So we'll be discussing about electrolysis. Okay, what is electrolysis and how it is carried out, इसके बारे में discussion करेंगे. So first of all, let me write a definition. It may be defined as a process of decomposition of an electrolyte by the passage of electric current through its aqueous or molten state. Okay, let's try to explain what actually electrolysis is. तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. तो उससे क्या होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसोसिएशन हो जाती है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, सिंपली वी हैव एन इलेक्ट्रोलाइट. हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है. अब इस इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. अभी मैं रफली दिखा रहा हूं, आई विल शो यू हाउ. इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसमें. तो जब इसमें करंट पास करते हैं तो व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स. ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है. द प्रोसेस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मीन्स करंट एंड लिसिस यू नो इट मीन्स ब्रेक डाउन. Okay, lysis means breakdown. It means to break something into parts. ठीक है, that is called as a lysis. So it is electrolysis, breakage due to current. Okay, say for example we have NaCl in aqueous format. If you have NaCl in aqueous format, and what you will do, aqueous state में, तो what you will do, you will just pass electricity through it. So what will happen, by the passage of current this NaCl will be break down. ये break down हो जाएगा. It will be Na positive and some Cl negative. Okay, so this is what we call as electrolysis. ठीक है, similarly there are other electrolytes जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है, अब किस तरह से हम इस इलेक्ट्रोलिसिस को परफॉर्म करते हैं. What we do, we take a beaker. ठीक है, उस बीकर में हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं. Then we put 2 rods inside it. और हम इसके अंदर 2 rods लगा देते हैं. ठीक है, मेटालिक rods लगा देते हैं. यहाँ से ऐसे एक rod लगा दी, यहाँ से एक rod ऐसे लगा दी आपने. ठीक है कि नहीं. और उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, इन दोनों को बैटरी के साथ आप कनेक्ट करते हो लाइक दिस वे. ओके, we'll just make a switch here and it's connected to this. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को एक रॉड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को एक रॉड के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, दिस इलेक्ट्रोड जिसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं इट इज कॉल्ड एज एनोड, और वो टर्मिनल जिसके साथ नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं इट्स कॉल्ड एज कैथोड. ओके, सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी रीचेस थ्रू द करंट, रीचेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, दिस थ्रू द इलेक्ट्रोड्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट आ जाती है, किस वजह से, इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से. और देयरफॉर व्हाट हैपेंस देन हैपेंस द डिसोसिएशन. ठीक है, द आयन्स ब्रेक अपार्ट, दिस होल इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक्स अपार्ट इनटू स्मॉलर दिस आयन्स constituent ions. So that is called as what, electrolysis, or we call it as electrolytic dissociation we say. ठीक है, सो सिंपल में क्या करते हैं कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है किसी एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू. जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे किसी एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू, इट विल ब्रेक डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है कि नहीं. अब इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ओके, इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक, so what is electrolytic cell? It is an apparatus in which electrolysis is carried out. Okay, इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं. नेगेटिव जिसके साथ कनेक्ट करते हैं उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एनोड. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, ओके, देन वी विल सी हाउ इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा इज प्रोड्यूस्ड इन इट.
नाउ विल डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस मैकेनिज्म, दैट इज हाउ दिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑकर्स, और क्या क्या होता है जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है। देखिए हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी इजीली एक्सप्लेनेड on basis of ionization theory. There is a theory called as ionization theory. उस theory की बुनियाद पर हम इलेक्ट्रोलिसिस को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या कहता है? इसका पहला पोस्टुलेट, whenever an electrolyte is taken in aqueous or molten state, aqueous or in molten state, electrolyte dissociates to produce what? Cations and anions. ओके, देखिए अगर आप क्या करोगे, इफ यू टेक, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस स्टेट में लोगे या मोल्टन स्टेट में लोगे, व्हाट विल हैपन? इट डिसोसिएट्स। ओके, इफ यू हैव NaCl इन सॉलिड फॉर्मेट, ठीक है, तो ये वैसा ही रहेगा जैसा ये है, NaCl Na और Cl बाउंड रहेगा एक दूसरे के साथ। बट इफ यू टेक NaCl इनटू वाटर, सो व्हाट विल हैपन? इट विल बी ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहां पे क्या कैटायन प्रोड्यूस होगा? एनायन प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट? सिमिलरली इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एन you have PbR2 lead bromide, if you take it in aqueous format, what will happen? वाटर डालोगे इसके साथ तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, diapositive in aqueous format plus Br negative. Okay, similarly if you have say for example we have AlCl3, it's a salt, so aqueous format में लोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, Al tripositive and Cl negative, 3 times Cl negative. Okay, सो पहला पोस्टुलेट ये कहता है इस थ्योरी का कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के साथ मिला दिया जाता है या उसको मेल्ट किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? वो ब्रेक डाउन हो जाता है कैटायंस और एनायंस में। सो पहला स्टेप क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस का पहला स्टेप क्या है? आप इलेक्ट्रोलाइट को ले लो, लेकिन या तो आप उसको एक्वस फॉर्मेट में ले लो या फिर मोल्टन स्टेट में ले लो। तो जब आप ऐसा करोगे, व्हाट विल हैपन? सॉल्यूशन के अंदर आपको नजर आएंगे देयर विल ओनली बी कैटायंस एंड एनायंस व्हिच आर मूविंग, ठीक है कि नहीं, रैंडमली, राइट? एंड देन व्हाट हैपन्स? दूसरा पॉइंट, जब आप उस इलेक्ट्रोलाइट में करंट अब पास करोगे, दूसरा स्टेप है, व्हेन करंट इज पास्ड, नाउ इट इज क्लियर, बोथ कैटायंस एज वेल एज एनायंस विल फील सम फोर्स ड्यू टू करंट, ठीक है? सो व्हेन करंट इज पास्ड, कैटायंस, व्हाट विल कैटायंस डू? मूव टुवर्ड्स, शाबाश, कैटायंस जो होते हैं ना वो मूव करते हैं टुवर्ड्स व्हाट? कैथोड। ओके, पॉजिटिव चार्ज आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैटायंस मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड, राइट? एंड एनायंस मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड, ठीक है कि नहीं? कैटायंस मूव क्यों करते हैं टुवर्ड्स कैथोड? बिकॉज कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज एंड दीज कैटायंस हैव पॉजिटिव चार्ज, सो दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रोड, सो दे विल मूव टुवर्ड्स दैट। एंड उसमें साथ साथ क्या होता है? एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड, ओके? एनायन जो होते हैं मूव टुवर्ड्स करते हैं किसको? एनोड को, ठीक है? दे विल मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है? सो कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड। ओके, जब ये पहुंच जाते हैं, कैटायन कैथोड के पास पहुंच जाते हैं, एनायन एनोड के पास पहुंच जाते हैं, व्हाट देन हैपन्स? देखिए अगर हम इस तरह से देखेंगे, कैटायंस का जो चार्ज होता है ना, लेट मी राइट इट Ca, और उनका चार्ज होता है पॉजिटिव, CAT कैटायंस, ओके? इनका चार्ज होता है पॉजिटिव, इट मे बी 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और समटाइम्स n पॉजिटिव, ओके? जब ये पहुंच जाते हैं किसके पास? जब ये पहुंच जाते हैं कैथोड के पास, कैथोड का कौन सा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है कि नहीं? तो व्हाट दीज कैटायंस डू, ये कैटायंस क्या करते हैं? ये कैटायंस इस एनोड से, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, जितने भी इनको जरूरत होते हैं उतने, और इनका चार्ज जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है कि नहीं? ये इनका चार्ज जो है प्योरली खत्म हो जाता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, राइट? सो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। सो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोसेस रिडक्शन,
ठीक है कि नहीं। सो व्हाट हैपन्स, ये कैटायंस कैथोड पर पहुंच जाते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए होते हैं न्यूट्रलाइज होने के लिए वो गेन करते हैं और वहां पर क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। ठीक है। सिमिलरली व्हाट एनायंस डू, एनायंस के जितना भी चार्ज है, ठीक है, जब ये पहुंच जाते हैं किसके पास, एनोड के पास। एनोड का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज व्हाट वी कॉल एट कैथोड एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एनोड। तो क्या होता है, ये एनायंस वहां पे पहुंच के क्या करते हैं, जितने भी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, एन टाइम्स इलेक्ट्रॉन चार्ज ये लॉस करते हैं और फिर हो जाते हैं ये न्यूट्रलाइज। ओके, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीडेशन। ठीक है कि नहीं, है ना। सो एज पर इलेक्ट्रॉनिक थियरी, as per ionization theory, sorry, when current is passed, cations move towards cathode and anions move towards anode. And जब वो वहां पे पहुंच जाते हैं, what cations did, what cations did, they gain the electrons from the cathode and neutralize, their charge is neutralized. In other words, at cathode reduction occurs, while as at anode, जहां पे अभी पहुंचे हैं क्या, एनायंस, तो वो वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं और उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, देयर ऑकर्स ऑक्सीडेशन। ओके, सो यू मे रिमेंबर दैट कैथोड पर हो जाती है रिडक्शन और एनोड पर हो जाती है ऑक्सीडेशन। लेट्स फॉर्मेट अ सिंपल प्रिंसिपल, सी इज कैथोड, एक ट्रिक याद रखते हैं, सी इज कैथोड एंड आर इज रिडक्शन। सी आर मीन्स कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन, ओ ऑक्सीडेशन और एनोड ओ ए। ठीक है, सी आर ओ ए, कैथोड पर हो जाती है रिडक्शन, ठीक है, और एनोड पर हो जाती है ऑक्सीडेशन। ओके, लेट अस मेक सम वर्ड, वी विल राइट इट के, क्रूक। ओके, रिमेंबर क्रूक, के इज नथिंग, बाकी आपको याद रखने के लिए बोला है मैंने, के क्रूक। इट मींस दैट कैथोड पर होती है रिडक्शन और एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। यू मे रिमेंबर दिस वर्ड ऑलवेज, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि कैथोड पर क्या होती है और एनोड पर क्या होता है। ओके, एनीवेज, मतलब फर्स्ट थिंग, what the first thing happens, the first thing happens that the respective charges from cation and anion are lost. ठीक है कि नहीं, उनका चार्ज खत्म हो जाता है, कैटायन का चार्ज भी खत्म हो जाता है, एनायन का चार्ज भी खत्म हो जाता है। तो वी कैन से दैट द फर्स्ट स्टेप इन द इलेक्ट्रोलिसिस मैकेनिज्म इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आयंस। ओके, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आयंस। ठीक है, सच चेंजेस आर कॉल्ड एज प्राइमरी चेंजेस। ठीक है, such changes are called as primary change. So what do you mean by primary change? Primary change simply means a change in which charge of the respective cathodes as well as anions are neutralized. ठीक है, so neutralization is the first step and this step is called as primary change. ठीक है, so as per ionization energy it's primary change. The first and foremost step that occurs in this electrolysis is the primary change, that is neutralization of the charge of cation as well as anion at their respective electrodes. Okay, so what happens, we can write it in words that oxidation occurs at कहां पे, anode, while as reduction occurs at cathode. Okay, so you can say neutralization of ions at their respective electrodes is called as, क्या कहते हैं इसको, primary change, is called as primary change. Okay, now there comes an important point. नाउ देखिए, मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलिसिस को दो तरीके से किया जा सकता है। ईदर यू कैन टेक द इलेक्ट्रोलाइट इज मोल्टन स्टेट, या जिसको बोलते हैं फ्यूज्ड स्टेट। आप इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट कर दो, फिर उसके बाद उस पर इलेक्ट्रोलिसिस करो। ओके, एंड सेकंड थिंग इज दैट इफ यू टेक इट इन एक्वस स्टेट। ठीक है, तो एक्वस स्टेट में भी आप ले सकते हो। ठीक, इफ यू आर डूइंग द इलेक्ट्रोलिसिस इन मोल्टन स्टेट, then the process will happen as per explained, जैसे हमने explain किया है, as explained. There will be nothing new. Okay, जो यहाँ पे finally neutralized substances बनेंगी, they will be our final products. Okay, in molten state, okay, we can say this, in molten state substances formed from primary change are final products. Okay, they are final products. They can be collected as usual. जैसे आप उनको कलेक्ट कर सकते हो, आप उनको कलेक्ट कर सकते हो जैसे वो बन जाते हैं। ठीक है, there will be no further change.
लेकिन इन एक्वस सॉल्यूशंस समथिंग विल हैपन। एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर बिल्कुल एक अलग चीज हो जाएगी। अभी आप पूछोगे कि सर जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं, एक्वस स्टेट में लेते हैं, तो कुछ नया क्यों हो जाएगा? देखो, एज पर दिस थियरी व्हाट विल हैपन, cations will move towards this cathode and anions will move towards anode. Okay, so see what happens actually. देखो, जब आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, से फॉर एग्जांपल आपने NaCl लिया, ठीक है, एक्वस फॉर्मेट में। एक्वस फॉर्मेट में लेने का मतलब क्या है? आपने साथ में इसको डाला है वाटर। व्हाट विल हैपन, दिस विल प्रोड्यूस Na पॉजिटिव एंड, सो व्हाट इज कैटायन? Na पॉजिटिव एंड anion क्या है? लेकिन देयर ऑकर्स सम सॉर्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर की भी कुछ एक्सटेंट तक डिसोसिएशन हो जाती है और यहाँ पे बन जाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है कि नहीं? है ना? ठीक। देखो, फ्यूज्ड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में वाटर नहीं होता है, तो ये दो आयंस नहीं बनते। ठीक है, तो मुझे बताओ नाउ व्हाट विल बी कैटायन। कैटायन क्या क्या यहाँ पे है? Na पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है। anion क्या क्या है वहां पे? anion है Cl नेगेटिव और anion है OH नेगेटिव। ठीक है, देयर आर टू कैटायंस एंड देयर आर टू anions। एट द सेम टाइम बोथ द कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। दोनों ही कैटायंस जो हैं वो कैथोड पे मूव करेंगे। ठीक है, और दोनों ही एनायन जो हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। नाउ कैथोड पर किस में होगी रिडक्शन? कौन, किसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? ठीक है, या एनोड पर किसको हो जाएगी ऑक्सीडेशन? किसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? ठीक है कि नहीं? ये डिपेंड करता है इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल पर। ठीक है कि नहीं? वन विच हैज मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल गेट ऑक्सीडाइज्ड and one which has less reduction potential, more reduction potential will get reduced। मतलब किसके पास ज्यादा टेंडेंसी है टू गेट reduced और टू गेट ऑक्सीडाइज्ड? ओके, किसके पास ज्यादा टेंडेंसी है? विल बी डीलिंग विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स लेटर ऑन, बट यहाँ पे हम इस तरह से कहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब बिसाइड द कैटायंस ऑफ द, बिसाइड द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, देयर आर आयंस फ्रॉम वाटर आल्सो, एंड देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन व्हाट, between the cations as well as anions for oxidation as well as reduction. So you have to keep these things in mind. Okay, means that कि अब किस में रिडक्शन होगी, किस वाले में ऑक्सीडेशन होगी? It depends that which has the more tendency to get oxidized or which has more tendency to get reduced. Okay, sometimes क्या होता है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना प्राइमरी चेंज में, जो प्रोडक्ट बना, जैसे यहाँ पे अगर हम मान के चले, अगर हम माने कि Cl नेगेटिव विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, okay, what will happen? Cl negative will gain, then it will lose its electron and it will become Cl. Okay, ठीक। लेकिन ये आपको, ये प्राइमरी चेंज है कि नहीं? प्राइमरी चेंज। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा Cl। What will happen? यहाँ पे क्लोरीन आयंस आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जो बाकी क्लोरीन आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब एक ही रिएक्शन मत होती है, बाकी क्लोरीन आयंस जो प्रोड्यूस होंगे दे विल कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म Cl2 गैस। ठीक है कि नहीं? अब ये जो चेंज हुई ना, मतलब आपस में ये न्यूट्रल सबस्टेंसेस कंबाइन हो गई, दिस इज नॉट अ प्राइमरी चेंज। ठीक है कि नहीं? इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी चेंज। ओके, इट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी। सो कीप इन माइंड दैट समटाइम्स देयर में ऑकर सम सेकेंडरी चेंज। जैसे कि किसी रिएक्शन में मान लीजिए इन दोनों में से H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, सपोज, मैं कह रहा हूं सपोज, वैसा नहीं होगा लेकिन सपोज H पॉजिटिव सपोज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनेगा H, लेकिन ये एज सच बाहर नहीं निकलेगा, इट विल बी कंबाइंड टू अदर हाइड्रोजन एटम्स and there will be hydrogen gas। ठीक है, so this sort of a change is called as a secondary change। तो आप याद रखोगे कि beside what primary change, the neutral substances formed may get combined to each other sometimes, and जब ये combine होंगे, those changes are called as secondary changes। Okay, you should remember। ठीक है, these 2 points are really relevant and very important। Okay, next lecture we'll be dealing with the examples of electrolysis. We'll take various electrolytes and then just electrolyze them. We'll perform electrolysis on those electrolytes relatively.